सबसे पहली बात तो ये होता कि सिकंदर एक अत्याचारी शासक है। ओके। और भारत में अत्याचार की जो नदियां नंद वंश ने बहा रखी थी, शायद उससे ज़्यादा अत्याचार। आप सोचिए कि जब सिकंदर भारत में एंटर कर रहा है तो भारत से ठीक पहले का जो मैप, भारत की टेरिटरी से ठीक पहले का जो मैप है वो क्या है? भारत में अफगानिस्तान तक का पोर्शन है। अफगानिस्तान के पीछे आप चले जाएंगे तो पर्शिया का रीजन आ जाएगा। पर्शिया के पीछे चले जाएंगे तो उस समय का यूनान चला आएगा। जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, मिडिल ईस्ट के और पीछे चले जाएंगे तो यूनान का एरिया आ जाएगा। जी। तो वो मिडिल ईस्ट को तो क्रॉस कर ही चुका है। वहां तक पहुंचते पहुंचते उसने बच्चों और स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा। और इतिहास में हम कहते हैं ना कि फला शासक ने फला जगह पर बहुत लूट कर ली, सिकंदर आया तो उसने ये लूट लिया, सिकंदर आया तो उसने यहाँ पर ये अटैक कर दिए। वो लूट है किस चीज़ की? सिर्फ संपत्ति की लूट नहीं है, हर चीज़ की, आप जो सोच सकते हैं। एक छोटे से बच्चे की जान जाने से लेकर के किसी भी स्त्री की आबरू लूटने तक की जो कहानी है, वो सब लूट में शामिल है। और वो सारी लूट सिकंदर कर रहा है। महिलाओं को खरीद ले रहा है, बेच ले रहा है, अपनी अय्याशी के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया में ये कल्चर नहीं है। और अगर सिकंदर ने जीत लिया, ठीक है, हम वसुधैव कुटुंबकम रखते हैं तो हम इसके ठेकेदार नहीं कि हम ही वसुधैव कुटुंबकम करें। करने को सिकंदर भी कर सकता था, लेकिन वो कुटुंब कहाँ बना रहा था? वसुधा को जीत तो रहा था वो, लेकिन कुटुंब नहीं बना रहा था उसे। वो उसके ऊपर बलपूर्वक शासन करना चाह रहा है, लूटना चाह रहा है, नष्ट करना चाह रहा है, तबाह करना चाह रहा है।